जी। तो मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ कि हुँ। रात में सोते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे आ गई है मतलब और वो जी। चिल्ला रही है, चीख रही है और मैं उसे देख रही हूँ मतलब वो काफ़ी जैसे भयावह दिखती है जैसे जी। भूत थोड़े दिखते हैं और मेरे को पता है कि मैं स्वप्न नहीं देख रही हूँ क्योंकि मैं जस्ट बेड पे गई थी सोने। तो ओके। मुझे पूरी श्योरिटी है कि ये सपना तो सपना नहीं है। है। ओके। आईसीयू में चले गए और आईसीयू ओके। में क्या हो गया कि उनके बोला डॉक्टर ने कि अब तो किडनी भी फेल हो गया है और हुँ। लिवर भी फेल हो गया है। तो अचानक जब 2 ऑर्गन फेल हो जाते हैं तो बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जी। तो ये सिलसिला चलता गया लेकिन अंदर से जो वो नेवर गिव अप एटीट्यूड है वो हनुमान जी आपको बिल्कुल देंगे और वही आपको आपके गोल तक ले जाने में बिल्कुल। मदद करेंगे। कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करना, अभी क्यों कर रहे हो? कई लोग आपको कहते होंगे कि भई हाँ, हाँ। आप तो कॉलेज में पढ़ते हो और इतनी जल्दी तो जो इंसान पूरा जीवन भक्ति नहीं करता है, तो क्या वो बुढ़ापे में करेगा? जैसे आपने कहा ना 80 साल में फिर वो इधर-उधर की बातें करेगा। लंका में रहकर विभीषण जी ने भक्ति की थी, राम नाम जपा, असुरों के बीच। वे भी उसी कुल से रावण के भाई थे, लेकिन वे राम नाम जपे, तो राम जी की कृपा प्राप्त हुई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, मेरा नाम अवनी उपलब्धि है। मैं पुणे, महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं बाय प्रोफ़ेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं आपके चैनल को काफ़ी समय से फ़ॉलो कर रही हूँ और मुझे काफ़ी उत्सुकता है आपसे बात करने की और सभी भक्तों से जुड़ने की। थैंक यू वेरी मच, ये भी हमारा भी सौभाग्य है। आप पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, थैंक यू वेरी मच वहां से जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं और उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका जो भी असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, तो सबसे पहले मेरे घर में मेरी माता जो थे वो काफ़ी आध्यात्मिक थे। वो हनुमान जी के बारे में पढ़ना या फिर कोई उपनिषद पढ़ना या गीता पाठ पढ़ना या बजरंग बाण का पाठ, तो उन्हें काफ़ी रुचि थी हनुमान जी के बारे में जानने में और आध्यात्मिक कहानियाँ मुझे वो शेयर करती रहती थी। तो इससे ही थोड़ी-थोड़ी मुझ में रुचि बचपन में आई, पर वो इतनी प्रगाढ़ नहीं थी, मतलब इतनी नहीं थी कि मैं तब भक्ति चालू कर दूँ, पर हाँ, लगता था कि हनुमान जी काफ़ी जीवंत है अब भी और हम अपने भक्तों के लिए हमेशा एवर रेडी रहते हैं। और तभी हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे तो वो काफ़ी बड़े भक्त थे हनुमान जी के, उनका मतलब काफ़ी उनकी जान जाने वाली थी, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। ओके। तो उसके बाद उन्होंने नित्य हनुमान जी की साधना चालू की और वो रेगुलर एक होता है हनुमान जी जब हमारे ज़िंदगी में आते हैं तो हमारी सेहत चाहे तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, सेहत का ख़्याल रखने लगते हैं लोग। तो उस एक्सीडेंट के बाद मतलब मैंने उन्हें देखा उभरते हुए और रोज़ जिम जाते हुए वो पहले जैसे काफ़ी गलत चीज़ों का सेवन करते थे, उन्होंने सब ओके। छोड़ दिया।
तो मुझे मतलब कि वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, हनुमान जी में ज़रूर कोई बहुत बड़ी शक्ति है। और अभी नहीं, क्योंकि उस वक़्त मैं पढ़ रही थी, अपनी चीज़ों में व्यस्त थी बचपन में। लेकिन मुझे लगता था कभी ना कभी मुझे इन्हें और जानना है, मतलब हनुमान चालीसा का बहुत अच्छे से पाठ करना है। तो ये मेरी बचपन की कहानी थी। अच्छा लगा जानकर। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें आपके अनुभव से जैसे बड़े होते गए और जैसा आपका भाव उनके प्रति बढ़ता गया, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपने ऐसा अनुभव किया हो कि ये तो संभव ही नहीं था, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या उनकी उपस्थिति महसूस की हो, ऐसे कोई अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते तो जो मेरा सबसे पहला अनुभव था, हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी माताजी मुझे हनुमान जी के बारे में बताती थी या आध्यात्मिक कहानियाँ बताती थी, तो मुझे मन में एक शंका आती थी कि क्या प्रभु जी, सच में है? मतलब एक नेचुरल क्यूरियोसिटी कि क्या जी, प्रभु सच में है या काल्पनिक है? राइट, तो वो एक एक दिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं मेडिटेशन चालू करूँगी, पाठ करूँगी हनुमान जी का। और तब मैं शायद 5th या 6th में थी, ओके, 5th या 6th में थी। तो मैंने प्रभु जी से और मैं ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, मतलब और बहुत रात का समय था और ओके, आस-पास लाइट नहीं थी, कुछ भी, मतलब काफ़ी गाँव टाइप एरिया से मैं बस में जा रही थी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं। तो मैंने बस भगवान से ये पूछा कि भगवान, अगर आप हो, तो मुझे मतलब एक रेड लाइट का आभास कराइए, जैसे हनुमान जी अपने बदन पे सिंदूर लगाते हैं, मतलब एक लाल कलर उनसे थोड़ा जुड़ा हुआ है। जी, तो मुझे आभास हो एक लाल कलर का, या फिर मुझे दिखे कि हाँ, आप मुझे ऐसा संकेत दे दीजिए कि आप हो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जनरली जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं वो व्हाइट होते हैं, बट राइट, वहाँ पे पूरे रोड पे सिर्फ एक ही स्ट्रीट लाइट मुझे दिखी जो रेड कलर की थी। और मतलब उसी टाइम पे, जब मतलब मेरे मन में ये क्वेश्चन आया, उसके पहले मुझे वो नहीं दिखा था। तो वो देख के एक मुझे ऐसा लगा कि अरे, मतलब ये मुझे संकेत मिल गया, जैसे कि प्रभु का संकेत मिल गया। और जो मेरे मन में थोड़ी बहुत नास्तिकता थी या थोड़ी शंका थी, वो पूरी-पूरी जैसे मिट मिट गई। राइट, राइट, और उसके बाद मैं अगर बचपन की और कहानी बताऊँ, तो 1-2 साल बाद मैं थोड़ी और बड़ी हुई, तो हम कहीं नई जगह शिफ्ट हुए थे एक्चुअली। मतलब घर नया था और मतलब वीराना सा था, 3 स्टोरी का, तो ओके, थोड़ा सूना-सूना लगता था, लोग नहीं रहते थे जब। जी, तो मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ कि रात में सोते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर अ, कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे आ गई है, मतलब, और वो ओके, चिल्ला रही है, चीख रही है, और मैं उसे देख रही हूँ, मतलब वो काफ़ी जैसे भयावह दिखती है, जैसे जी, भूत थोड़े दिखते हैं, और मेरे को पता है कि मैं स्वप्न नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैं जस्ट बेड पे गई थी सोने। तो ओके, मुझे पूरी श्योरिटी है कि ये सपना तो सपना नहीं है। नहीं था, ओके, और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं चिल्ला नहीं पा रही थी। ओके, मतलब मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, कुछ भी, अरे! मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं। और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे श्वास धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। हुँ, तो मुझे काफ़ी मतलब डर लगने लगा। और लेकिन जो पहला अनुभव था, उससे इतना तो मेरे बोल सकते हैं कि सबकॉन्शियस में या कहीं न कहीं था कि भगवान तो है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो डर हो ही सरफेस लेवल पे। राइट, और उस वक़्त मुझे हनुमान चालीसा पूरी याद भी नहीं थी। तो मैंने जस्ट अपने मन में पढ़ना चालू किया, जय हनुमान जी, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ ओके, लोक उजागर। और मैंने देखा कि 3-4 लाइन में ही वो नेगेटिव एनर्जी, मुझे ऐसा लगा कि जस्ट दूर हो चली दूर हो गई मुझसे। राइट, और ये इंसिडेंट्स मेरे साथ मतलब मुझे लगा अब तो नहीं होगा, हुँ, बट कुछ महीनों बाद ये इंसिडेंट्स, मतलब 1-2 महीनों बाद ही मेरे साथ ये इंसिडेंट्स वापस हुआ। तो मुझे थो और तब भी मैंने जब हनुमान चालीसा में जब गाने लगी, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी जा रही है। तो ये मैंने अपनी मासी से शेयर किया कि ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है हुँ, कि मुझ पे कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे अटैक कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक बार मंदिर जाके धागा बँधवा देंगे, और उसके बाद तुम, मतलब कि ये परमानेंट हो सकता है, जी, चला जाए। तो मैं हनुमान मंदिर गई और मैंने प्रभु के दर्शन किए, परिक्रमा की, धागा बँधवाया। उसके बाद ये इंसिडेंट मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ
फिर तो ये पहले 2 इंसिडेंट्स थे अच्छा बचपन के। लगा जानकर। देखिए, ये अच्छा लगा कि आप बचपन से ही मतलब जुड़े हैं कहीं न कहीं भक्ति से। जी, मगर आपने एक वर्ड कहा ना, मैं थोड़ी नास्तिक थी, उसे आप नास्तिक वर्ड टर्म नहीं कर सकते। आप ऐसा कह सकते हैं कि चलो नई-नई भक्ति होती है, तो क्वेश्चन्स आते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, तर्क-वितर्क, क्या ये सही है? क्या सचमुच में बजरंगबली इतने पावरफुल है? क्या जी, उनकी उपस्थिति है आज भी? जो हम जी, पढ़ते हैं वो एग्ज़ैक्टली क्या वो एग्ज़िस्ट करता है? ये क्वेश्चन्स हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है जब हम ग्रो अप होते हैं। और ये जब तक इंसान खुद अनुभव नहीं करता तब तक वो 100% विश्वास नहीं जी, हो पाता। तो जी, आपने चलो बोला कि प्रभु अगर आप हैं, तो वो जी, मतलब रेड लाइट, क्योंकि आप हनुमान जी को हम देखते हैं वो केसरी रंग में, वो सिंदूरी, तो वो आपने देखा कि अरे ये तो इंस्टेंट हुआ। चलो एक बार हुआ, कोई बात नहीं। फिर जैसे-जैसे आपने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई, एक ऐसा समझिए कि वो हाउंटेड हाउस था, एक हॉरर मूवी का कोई एक एपिसोड देख रहे हैं, वैसा एक सीन आपके साथ क्रिएट हुआ, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो रही थी। भले ही जी, आपको पूरी हनुमान चालीसा याद नहीं थी, मगर कुछ ही पंक्तियों में आपने वो अनुभव किया कि जब वो आप पंक्तियाँ बोल रहे हैं, तो वो दूर हो रही है। एक बार जी, हुआ, 2 बार हुआ और तीसरी बार जैसे आपने आपके मासी को बताया और आप वो कलावा या धागा बाँध के आए मंदिर में, मतलब प्रभु से प्रार्थना करके आए। बाद में जो भी एंटिटी थी उन्होंने आपको हैरान नहीं किया या वो परेशान नहीं किया। तो जी, यहाँ पर आपको ऑब्वियसली प्रमाण मिल गया कि यस, हनुमान जी हैं और हनुमान जी की भक्ति में वो शक्ति है। जी, ये पहला कदम था। ऐसा नहीं कि आपने मतलब बहुत सारी भक्ति की हो या वो अटूट विश्वास, ये फर्स्ट स्टेप था। तो ये जी, फर्स्ट स्टेप में ही आपने ये अनुभव किया, अच्छा लगा। आगे जैसे आप बढ़ते गए अपने जीवन में, बड़े होते गए, क्योंकि हम बहुत उत्सुक होते हैं। आप जैसे युवा जब आते हैं, प्रभु के नाम का सत्संग करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं किसी युवा को अपने सवाल का जवाब मिले। तो जैसे-जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते गए, पढ़ाई कहें, करियर कहें, और कैसे-कैसे अनुभव हुए हैं? प्लीज़ बताएँ, हम सुनना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। तो मैंने जेईई की पढ़ाई की थी, इंजीनियरिंग के लिए मैं पढ़ रही थी 11th-12th में। और मैं बहुत मेहनत कर रही थी कि मुझे एक आईआईटी मिल जाए या मतलब मेरे सपने का कॉलेज मिल जाए, पर वो मुझसे नहीं हुआ। मतलब मुझे एनआईटीज़ मिल रहे थे या ट्रिपल आईटीज़ मिल रहे थे। पर एक जो वो होता है कि अरे पहला सपना टूट गया, ये थोड़ा निराशावाद मेरे अंदर आ गया था। और मेरी तब कॉलेज में ऐसी स्थिति, क्योंकि मैंने मतलब 8th से मैंने तैयारी चालू की थी इंजीनियरिंग मतलब की आईआईटी जाने के लिए। मैं 8th में 11th-12th के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। ओके। 11 हाँ, और 11 टू मतलब कि और मैथ्स में मुझे हमेशा 99 परसेंटाइल इवन जेईई मेंस में आए थे। या जो भी एक एक जैसे कि मुझे लगा अरे यार उस दिन, बस उस दिन का प्रेशर में क्या हो गया मुझसे जेईई एडवांस के पेपर के वक्त, या कि वो मतलब सपना धरा का धरा रह गया। तो कोई नहीं, मुझे एक अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में फिर भी एडमिशन मिल गया। ओके। तो उसके बाद लेकिन एक मेरा थोड़ा थिंकिंग ऐसा हो गया था कि एक नेगेटिविटी आ गई थी कि अब कितना भी मेहनत करो तो अरे! मतलब हो सकता है कि फल ना मिले, तो मतलब क्या है पर्पस मेहनत करने का या कुछ भी करने का। तो एक आप बोल सकते हो कि एक टाइप का लेजीनेस होता है कि आदमी को लगता है कुछ होगा ही नहीं मेहनत करके, तो मैं क्यों मेहनत करूं। तो मेरी चिड़चिड़ी भी हो गई थी मैं काफी। और ऐसा हुआ कि थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में सॉरी, मुझे एक सब्जेक्ट में बैक आ गई इसके वजह से। ओके। और मतलब, कुछ बच्चे और भी फेल हुए थे उस सब्जेक्ट में, लेकिन वो थोड़ा मुझे झकझोर देने वाला इंसिडेंट था कि नहीं, अब थोड़ा मैं ज्यादा ही शायद अपने निराशावाद में बहुत बह रही हूँ कि तो मुझे लगा कि अब शायद मुझे खुद को गियर अप करने की जरूरत है। तो धीरे-धीरे मैं उस सब्जेक्ट के लिए वापस पढ़ने लगी और मैंने बैक तो क्लियर कर दिया, लेकिन उससे सेकंड ईयर में एक डेड बैक होने के कारण क्या हो रहा था कि मेरे जो कॉलेज में कंपनीज आ रहे थे, वो बोलने के लिए तो लोग बोलते हैं कि डेड बैक एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन मुझे कोई कंपनी ले नहीं रही थी, मतलब मैं टेस्ट भी नहीं क्लियर कर रही थी। और तब मुझे लगा अरे यार मतलब अब तो इतना टाइम, मेरा टाइम तो ब्लैक बैक का जो एग्जाम है उसी में पढ़ने में चला गया। मैं कोडिंग तो कर ही नहीं पाई एग्जाम मतलब दौरान में, और अभी तो पीक सीजन है, अभी कंपनीज आती है और मैं देख रही हूँ कि एक के
बाद एक मेरी आंखों से जारी है। मतलब मेरे ग्रुप में ऑलमोस्ट सब लोग की प्लेसमेंट हो गई थी, और मतलब सबको, क्योंकि आप देखिए मेरी जर्नी कैसी थी कि सबको मुझसे इतनी आशा थी कि जब मैं 8th में थी तब मैं 11th-12th के मैथ्स बना रही हूँ, तो मेरे घर में मतलब कि लोग मेरे मम्मी पापा मेरे तारीफों की पुल बांध देते थे, कोई रिलेटिव आता था या कुछ भी, और मतलब सबको एक लगता था कि अरे शायद ये हो लड़की बहुत जाएगा। अच्छी जीवन में। तब भी मैं ठीक कर रही थी, पर एक होता ना कि वाह वाह वाला जो मोमेंट था सब मिस कर रहे थे, और मतलब कि लाइफ बस कट रही थी, और मुझे भी लग रहा था यार उस टाइम से ये टाइम कैसे आ गया मेरे लाइफ में कि अब मैं इतनी मतलब कि खुद में लॉस्ट फील कर रही हूँ मुझे। अ, और एक मुझ में बार बार ये चीज आती थी कि यार जब मैंने मेहनत की थी आईआईटी के लिए, तब मुझे लगता था कि बस कोई गोल पाने के लिए मैं मेहनत करी, बस एक रेस है, पता नहीं क्यों जाना है, जाना है बस कहीं आईआईटी जाना बोला है लोगों ने, भला होगा तो जाना है। तो मुझे तब नौकरी के लिए भी ऐसा लगता था कि भाई कंप्यूटर साइंस सब बोलते हैं तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, अब ये वापस मैं उस मतलब भ्रम में फंस रही हूँ, मतलब थोड़ा ऐसे सवाल मेरे मन में आते थे। तो मैंने बस ऐसे ही रील देखी थी, आपकी रील देखी थी मैंने, आपका चैनल मैंने तब डिस्कवर किया था कि आप हनुमान जी से रिलेटेड स्टोरी शेयर करते थे, तो मुझे उससे प्रेरणा मिली कि यार इतना नेगेटिविटी मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं तो कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। चलो ये करके देखते, क्या पता कुछ अच्छा मुझे और हो। मेरे साथ ऑलरेडी प्रमाण थे बचपन के, तो मैंने सोचा कि मैं हनुमान जी का 11 दिन का पहले संकल्प स्टार्ट करूंगी, और 7 बार लगातार स्टार्ट करूंगी। और मैंने थोड़ा इस पे और रिसर्च किया, या फिर कि इसे और अच्छे बेटर कैसे करूं, आपके वीडियोस से या भक्तों के अनुभव से, कि एक तो तुम्हें हनुमान चालीसा सिर्फ बोलनी नहीं है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक उसका एक आपको वर्ड फील करना है कि श्री मतलब चरण सरोज रज, कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और उनकी राम के प्रति उनके मन में कैसी निष्ठा है वो आपको पूरा एक आभास होना चाहिए पढ़ते वक्त। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने पाठ के वक्त उनकी फोटो भी मैं रखती थी सामने, क्योंकि मेरे तब घर पे मंदिर में हनुमान जी नहीं थे, पर मैंने बोला कोई नहीं, मैं फोटो से ही शुरुआत करती हूँ। तो मैं फोटो रखती थी और दिया जला के कि ये साक्षी है मेरे पाठ का। तो इस तरीके से मैं नित्य पाठ आरंभ किया मैंने। फिर मैंने देखा है कि नहीं, हनुमान जी तो खुद ही इतने बड़े अनुयायी है राम भगवान के, तो मैं क्यों ना उनका नाम सीताराम का जाप पहले करूं। तो मैंने 2-3 दिन बाद सीताराम का एक माला मैं करती थी, फिर मैं 7 बार ये पाठ करने लगी हनुमान जी का, और मैं रात में, और मैं नॉर्मल अपना कोडिंग का पढ़ाई कर रही थी, और रात में मैं रोज एक चैप्टर गीता का पढ़ती थी, और हाँ खुद से ही मतलब उसके क्वेश्चंस में ढूंढती थी ऑनलाइन कि फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर, और मैं वो अटेम्प्ट करती थी। तो ये धीरे धीरे मुझ में वो ऊर्जा बन रही थी कि हाँ एक पॉजिटिव एनर्जी मुझ में बन रही थी। और आप ये समझ के चलिए कि मैंने हनुमान जी के एटीट्यूड से, मतलब उस पूरे पाठ में ये सीखा कि वो कोई भी चीज मतलब कि इसलिए नहीं करते कि मेरा नाम हो जाए, मैं कहीं मैं एकदम न्यूज़पेपर में आ जाऊं। जैसे कि हमें एक चाह होती है, हम कुछ भी चीज करते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारे अंदर होता है कि नहीं मेरी चार तरफ वाहवाही हो जाए, और जब वो चीज नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और हम वो नहीं करते। तो एक चीज मैंने काफी अच्छी मुझे लगती है हनुमान जी के बारे में कि जैसे आप सीए से पूछिए कि आप कौन है, तो वो अपना नाम बताने के पहले वो बोलेंगे हम सीए है। आप मुझसे पूछिए तो मैं बोलूंगी कि मैं इंजीनियर हूँ। और आप हनुमान जी से पूछिए जिनके पास 9 निधि है, अष्ट सिद्धि है, कि आप कौन है, तो वो बोलेंगे मैं प्रभु राम का भक्त हूँ। बिल्कुल। तो मतलब कि मुझे लगा कि यार इन छोटे छोटे गोल से बड़ा शायद गोल है मतलब अपने इष्ट के को समर्पित होकर कुछ कार्य करना। मतलब ये चीज मुझे वो समझ आने लगी थी हनुमान चालीसा का पाठ करते कि ये नौकरी चाकरी ये सब तो
हो ही जाएगा। मतलब ये सब राइट। सिर्फ़ मेरी जीविका के लिए एक माध्यम है और ताकि मैं प्रभु की सेवा और कर पाऊँ, ये उसका एक माध्यम है, ये मेरे लाइफ़ का गोल नहीं है। राइट। तो ये चीज़ जैसे ही वो पाठ करते-करते मेरे माइंड में सेट हो गई और तब मुझ में इतनी दृढ़ता आई कि मैंने मतलब 12-13 घंटे पढ़ना चालू किया रोज़। तो मैंने पढ़ना चालू किया सारे कि कहाँ लगेगी, मतलब कौन से कंपनी में लगेगी, क्या होगा। तो मतलब ये तो मैं मतलब कि युवा जो देख रहे हैं आपका चैनल, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो निराश ना हो, कोई भी गोल हो जब उनके सामने होता है। जैसे ही हनुमान जी ने मतलब कि हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति थे उनके लिए राम भगवान, वैसे ही जी। आपके लिए हनुमान जी और राम भगवान आपके अंदर की शक्ति होनी चाहिए कि नहीं, कोई भी परिस्थिति ये तो उनके सामने छोटी है। बिल्कुल। तो मैंने और मतलब इतनी दृढ़ता से मैं पढ़ती थी कि रात में भी मुझे ऐसा लगता था, मैं कुछ सॉल्व नहीं हुआ तो मैं रात में जैसे सॉल्व हो गया। तो एक मुझे लगा कि वो स्पार्क जो मेरे अंदर 8-9th में था, वो वापस एक आ गया मेरे अंदर वापस आ कि नहीं, कुछ करना है। और इस एटीट्यूड से कि मेरे पास कुछ भी लूज़ करने के लिए नहीं है। मतलब राइट। अब जो भी करना है, एक उत्सुकता है बस। बहुत अच्छा, मतलब मुझे दुनिया का सबसे अच्छा कोडर बनना है, मेरा ऐसा सपना हो गया। मतलब पता नहीं राइट। कैसे। और मतलब 3 महीने में ही एक जैसे लीड कोड एक प्लेटफॉर्म होता है, तो उस पे मैंने काफी क्वेश्चंस लगाए थे और उस साल मैं टॉप 3% लीड कोडर्स में थी। ओके। और मतलब एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया कभी भी कोडिंग करना। और उस वक्त तो ये कंसिस्टेंसी हो गई या ये पॉजिटिविटी हो गई, ये मेरी तो शक्ति मुझे लगता है नहीं थी, ये हनुमान जी की शक्ति थी, क्योंकि मुझे लगता है मेरी शक्ति बहुत नेगेटिव थी। या तो यही मुझे लगता है कि उन्हीं की दी हुई शक्ति थी। और तब भी कंपनीज आ रहे थे, मेरी कहीं प्लेसमेंट नहीं लग रही थी। ओके। तो ये सिलसिला चलता गया, लेकिन अंदर से जो वो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, वो हनुमान जी आपको बिल्कुल देंगे और वही आपको आपके गोल तक ले जाने में मदद करेगा। आप एजुकेशन में आगे बढ़ते गए, काफी अप्स हम्म, डाउन्स आपने देखे हैं। कहीं ना जी कहीं सपने बड़े थे, जी लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, घर वालों के एक्सपेक्टेशन कहें, क्योंकि पहले से ही आप ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं जैसा आपने कहा। अगर फिर से वही स्मरण हुआ हनुमान जी की भक्ति, और हनुमान जी की भक्ति में आपने काफी कुछ रियलाइज किया आपके अंदर, आपने हनुमान जी का संकल्प लिया, हनुमान चालीसा के पाठ भी किए, बहुत सारी चीज आपके अंदर, जैसे कई बार क्या होता है स्पिरिचुअल पाथ में, आपको खुद का उद्देश्य मिलता है। पहले हम जी छोटी से छोटी चीजों में मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, हम रिएक्ट करते हैं हर एक चीज में। तो जी भक्ति के मार्ग पर, स्पिरिचुअल मार्ग पर ये होता है कि हम वो रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। और जी हनुमान जी ऐसे देव हैं जो हमें अलग से अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड कराते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल से हम वापस बाउंस बैक होके वापस वही जो पहले छोटी छोटी ये करना, वो नहीं, अभी मुझे करना है, आई वॉन्ट टू बी द जी बेस्ट। अगर कुछ जी कहीं पे असफलता मिल रही, कोई बात नहीं, आई विल डू इट अगेन, मुझे करना जी ही है। तो वो जी कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर धीरे धीरे बिल्ड हो गया। तो वो जी आपके जो इंटरव्यूज थे, जो इन हाउस इंटरव्यू जो कॉलेजेस में होते हैं, जी। वहां पे अब तक चैलेंज था, आगे क्या हुआ हम वो जानना चाहेंगे। तो आगे कुछ यूँ हुआ कि वापस एक यू टर्न जैसे लाइफ ने ले लिया, मुझे ऐसा लगा। तो मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी, तब कंपनी थोड़ी कम आ रही थी। मैं पढ़ रही थी, अभी एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ रही थी, पर मुझे लगा चलो कोई ना कोई कंपनी में तो लग जाएगी। पर फिर अचानक मेरी मम्मी का कॉल आता है मुझे कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं कल। और मैं तब दिल्ली में पढ़ती थी। तो मुझे लगा, और मेरी माताजी ने मुझसे आज तक कभी भी बोला नहीं कि तुम आ जाओ या हेल्प नहीं मांगी। उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम आ जाओ बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मुझे काफी अंदर से लगा, अरे मतलब मेरी मम्मी तो मुझे कभी, और मेरे एग्जाम चल रहे मतलब तब भी उन्होंने बोला, मतलब कुछ बहुत बड़ा है। तो मेरा जस्ट लास्ट एग्जाम था, मैंने उस देते ही बैग पैक किया और टिकट बुक की और मैं पुणे आ गई वापस। और मैंने देखा, मतलब मेरी माताजी का पूरा बॉडी स्वेल हो गया था। और मतलब यहाँ चेहरे पे उनके पूरे मतलब दाग दाग हो गए थे। तो मुझे भी समझा नहीं, अरे मतलब कैसे हुआ।
ये सब। ओके। और हम एडमिट हो गए तो डॉक्टर ने यही रीज़न बताया कि पेट में जो है पानी जम गया है ओके। और निकालना पड़ेगा। तो वो निकाल रहे थे, फिर और रिपोर्ट्स जब कराए तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको तो लिवर सिरोसिस है या ऐसा कुछ। तो काफ़ी वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी ऐसा था कि अरे ये सब कब हो गया? मतलब मुझे तो मतलब मेरी माँ भी मेरे लिए एक हनुमान जी जैसी ही कि कुछ भी बोलो हमेशा एवर रेडी, और मतलब एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व लगती थी। मुझे लगता था ये कैसे हो गया, मतलब मेरे लाइफ में ये कौन सा टर्न आ गया। तो उसके बाद मतलब तब भी मैं मम्मी का ख्याल रखती थी हॉस्पिटल में। और रात-रात में मम्मी काफ़ी बार उनको पेन होता था या कुछ होता था तो वो चिल्लाते थे, तो रात में भी उनको अटेंड करना पड़ता था। तो मैं उनको हम साथ में स्पिरिचुअल वीडियोज़ तब भी देखते थे। वो ओके। मतलब मेरे लाइफ का शायद सबसे हसीन पल थे वो मेरी माँ के साथ लास्ट में, कि हाँ, हम तब भी भक्ति से जुड़े हुए थे। हम मतलब हनुमान जी के वीडियोज़ या फिर भागवत कथा के वीडियोज़ थोड़े-थोड़े सुनते रहते थे। और मतलब इस मतलब यही मुझे काफ़ी अभी भी याद आता है जैसे। तो उसके बाद मेरी माताजी आईसीयू में चले गए और आईसीयू में क्या हो गया कि उनके बोला डॉक्टर ने कि अब तो किडनी भी फेल हो गया है और लिवर भी फेल हो गया है। तो अचानक जब 2 ऑर्गन फेल हो जाते हैं तो बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जैसे आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 महीने में या 20 दिन में ही पूरी स्टोरी जैसे खत्म हो गई। और जिस दिन उन्होंने श्वास लिया आईसीयू में, वो न्यू ईयर का दिन था, न्यू ईयर 24 का। और आईसीयू में जैसे कि मैं देख रही थी मेरे परिवार, उनके जाने के पहले मेरे परिवार के सब लोग जैसे उथल-पुथल हो गए थे, क्योंकि वो सबको जोड़े हुए एक रखने वाली एक शक्ति थी हमारे पूरे घर में। तो और इस उस मोमेंट मुझे ये पता था कि अब मैं बोलूँगी तो मुझे शांत रहने की आवश्यकता है, मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। वो खुद अगर इमोशनल है तो मैं इसमें मैं ज़्यादा नहीं खुद को एक्सप्रेस कर सकती यहाँ पे। तो एक और उनके जाते-जाते मतलब मुझे ये तो मैंने पढ़ा था कि इंसान का अंतमति सो गति, कि इंसान जैसे जाता है उसकी अगली लाइफ भी वैसी ही होती है। तो मैंने ये एंश्योर किया कि आईसीयू में हमें जाने नहीं मिलता था, लेकिन मैंने हनुमान जी का चालीसा मैंने जब भी वो आईसीयू में थे मैं पूरी रात खुद भी करती थी। जब 7 दिन वो आईसीयू में थे और मैं चला के भी रखती थी। और महामंत्र का जाप हो गया वो भी कभी-कभी चला देती थी। तो एक ये है, ये मुझे अंदर से लगता है कि चलो मेरी माताजी काफ़ी पीस में गई है, या फिर उन मतलब कि उनका अंतिम टाइम में अगर आप भगवान के बोल दो सुन लो, ये काफ़ी मतलब ये नसीब की बात होती है। तो मुझे लगता है वो नसीब मेरी माता के मतलब मेरी माता के पास था। तो और उनके जाने के बाद एक जैसे कि लगता है कि वो आत्मा काफ़ी पीसफुल है। ऐसा नहीं लगता कि वो आत्मा बार-बार कुछ रह गया है या कुछ छूट गया है, वैसी वाइब्रेशन आपको नहीं दे रहे हैं। तो और वो 2-3 मेरे मतलब रिलेटिव्स के भी सपने में आई थी कि मैं पीसफुल हूँ। मतलब जो उन्हें ज़्यादा अच्छे से भी नहीं जानते थे। तो मुझे ये कन्फर्मेशन मिल गया कि वो सच में अभी पीस में है और मुझे चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो मैं 2 चीज़ों में यहाँ पे हनुमान जी ने मेरी मदद की। एक तो मुझे लगता है मेरी माता को सद्गति देने में, और दूसरा कि मैंने जो उस वक़्त जो स्ट्रेंथ मैंने जो मेरे पास थी वो मेरी तो नहीं थी, वो भगवान ने ही मुझे दी थी। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं तब भक्ति में नहीं होती या मैंने हनुमान जी के पाठ नहीं किए होते, तो मुझे लगता है मैं टूट जाती और मैं उस वक़्त बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। बहुत इमोशनल हो जाती, क्योंकि मेरे लिए मेरी माता बहुत क्लोज़ थी, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी गाइड, मेरी मेंटर, मतलब सब पूरे दिन में जैसे कि होता है कि हर 15 मिनट में आप बात कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, वैसा सा बॉन्ड था। तो
मुझे लगता है कि जो मेरी माता ने मुझे संस्कार दिए हैं कि हमेशा तुम्हें भक्ति अरे! में लीन होना चाहिए और मतलब कि हर काम से जैसे मुझे लगता था अपने अंतिम कुछ सालों में डिटैच हो गई थी हुँ, और ज़्यादा वो अध्यात्म के की तरफ हुँ, बढ़ रही थी। अरे! और वो मतलब कि रोज़ हनुमान हुँ, चालीसा करना जाने के पहले या फिर तुलसी को पानी देना, तो ये सब मैंने देखा मेरी मम्मी में अचानक थोड़े चेंजेस आए थे 1-2 साल पहले हुँ, जाने के। एक हुँ, होता है इंसान को थोड़ा अंदर से इंट्यूशन लगता है कि हम बिल्कुल। शायद अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। जी, तो मुझे लगता है मुझे भी मेरी लाइफ ऐसी ही जीनी है। मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हनुमान जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुँ, हुँ, बहुत पहले ही जी, कि अब लाइफ में मुझे लगता है जब आप भक्ति में नहीं होते तो आप हुँ, 80 साल में भी काफ़ी बिटर हो जाते हो कि अरे हुँ, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है, मेरे खानदान में तो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। लेकिन एक जब भक्ति आपको आप भक्ति की शरण में आ जाते हो, हनुमान जी की शरण में आ जाते हो, तो आपको लगता है ये सब तो सांसारिक चीज़ें हैं, ये सब तो हुँ, बुरी है तो बुरी रहेंगी ही, लेकिन प्रभु का हाथ कभी हमें छोड़ना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। तो मुझे लगता है इन इन क्षणों में हनुमान जी ने मेरी काफ़ी मदद की। और यही यही वो क्षण होता है, जैसे अपनों को कुछ हो जाए तो पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। हम कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करें, अंदर से एक बार तो टूट ही जाते हैं। और आपने जिस तरह आपकी माँ के साथ बॉन्डिंग के बारे में बात की, मतलब आप कितने क्लोज़ थे उनके साथ, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको अपने चरणों में रखें। हनुमान जी स्वयं आए होंगे उन्हें राम जी के चरणों तक पहुँचाने, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और दुःख हुआ जानकर कि वे जल्दी छोड़ के गए, पर वे आपको भक्ति देकर गई, ऐसा जी, समझिए। विरासत में भक्ति मिली आपको। देखिए जी, धन, दौलत, बहुत सारी चीज़ें तो विरासत में मिलती है, लेकिन भक्ति और संस्कार ये बहुत ही कम माता-पिता होते हैं जो अपने संतान को आगे पास आउट करते हैं कि वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़े। जी, आप सँभल पाए भक्ति के कारण। आप बिल्कुल। चाहे चलो हनुमान जी की भक्ति करें, कृष्ण जी की करें, महादेव की करें, जिनकी भी भक्ति करो, लेकिन भक्ति करो। भक्ति जी, से आप सँभल पाएँगे अपने आप को, क्योंकि आगे बिल्कुल, जीवन में मूव ऑन होना है। माता-पिता की जगह कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन आप प्रभु की शरण में हैं, तो अभी सर्वस्व आपके प्रभु हैं, देखा जाए तो। अगर आपको रोना भी है, तो आप प्रभु के सामने रो सकते हैं। कुछ माँगना भी है माता-पिता के सामने जैसे आप माँगते हैं, वो आप उनके सामने माँग सकते हैं। क्योंकि अपनों के सामने माँगेंगे या रोएँगे तो वो दुखी होंगे, बाहर रोएँगे तो मज़ाक उड़ाएँगे। उससे अच्छा प्रभु ने आपको उस तरह बल दिया, उस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए। नहीं तो इंसान टूट जाता है, अंदर से टूट जाता है। और ऑलरेडी एक चैलेंज आपके जीवन में था, पढ़ाई में, जी, क्योंकि आप बहुत यंग हैं और जी, यंग एज में अगर किसी अपनों का साथ छूटना यानी मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करना ये बहुत टफ हो जाता है। मगर जी, स्पिरिचुअल पाथ ही एक ऐसा पाथ है जो आपको अंदर से सँभाले रखता है। तो बिल्कुल। हनुमान जी ने आपको सँभाला, राम नाम ने आपको सँभाला। आगे जैसे जीवन में आगे बढ़े और क्या-क्या हुआ प्लीज़ बताएँ? तो इस जर्नी में भैया मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी हुँ, हुँ। कि मैंने जब भी हनुमान जी का संकल्प लेकर पाठ किया जब एक तो अरे! कॉलेज में या फिर मम्मी के वक़्त या फिर इन जनरल जब से मैं अध्यात्म में आई, भक्ति में आई तब से मतलब ऑटोमैटिक मेरा प्याज़ लहसुन भी छूट गया, हुँ, नॉन-वेज मैंने बचपन में छोड़ दिया था मतलब मेरे माता-पिता सेवन करते थे पर धीरे-धीरे जैसे मेरी मम्मी भक्ति में आई हुँ, तो उन्होंने पहले छोड़ा ये सब, फिर अब बाद में ऐसा भी होता है ना कि कहीं बाहर गए आप और खाए तो एक हुँ, तो होता है टेस्ट भी आपको नहीं अच्छा लगता तो एक वो चीज़ भी मुझ में डेवलप हो अरे! गई तो ये कभी भी पाठ जब हम करते हैं हनुमान हुँ, जी का तो हुँ, ये काफ़ी अहम बात है कि हम शिष्टाचार रखें, हम अपना अरे! खाना-पीना सात्विक रखें हुँ, और अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप कंटिन्यू करिए पाठ, वो अपने आप छूट जाएगा। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो इसके बाद मतलब मुझे कॉलेज से 2 प्लेसमेंट मिल चुके थे, हुँ, पर दोनों स्टार्टअप कंपनी थे। तो थोड़ा मेरे फैमिली वाले फिर भी मतलब ठीक है चलो कुछ ना कुछ तो हो गया। राइट। अ
और मुझे भी लग रहा था कि चलो, मुझे जैसे कि अंदर मेरे वो फायर और जाग गई कि नहीं, मुझे मम्मी का नाम रोशन करना है, मुझे और पढ़ना है। जी, तो मैंने अपनी भक्ति सर कंटिन्यू रखी इस मतलब कि एक तो मुझे काफ़ी ऐसा लगता था कि जो भी 13 दिन है, जब सूतक जी, लगता जी, है या जो है, वो मतलब एक भी क्षण मेरी मम्मी इरिटेट नहीं होनी चाहिए, या कुछ ऐसा ना कर दूँ कि कुछ बुरा असर पड़े। तो मैं हर एक चीज़, मतलब कि मैं भक्ति मैंने कंटिन्यू रखी थी, मैं उनको अपने प्रेयर्स में हमेशा रखती थी कि नहीं, मैं पढ़ाई करूँगी, मैं आपका नाम रोशन करूँगी। तो मैंने जो जब कंपनीज़ क्रैक की, तो मुझे एक होता है कि अंदर से मुझे, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस तो काफ़ी बढ़ गया था खुद पे, तो मुश्किल का सामना प्रभु की शक्ति से मिलने के बाद जब मैंने किया, 2-2 मुश्किलों के बाद, तो मुझे लगा नहीं, मैं इससे और बेटर कर सकती हूँ। तो मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करना चालू किया। जब मुझे पता था कि ठीक है, टफ होते हैं, क्योंकि बाकी कॉलेजेस के भी लोग राइट। अपीयर करते हैं इनमें। बट फिर भी मतलब मैंने एक काफ़ी बड़ी कंपनी का टेस्ट क्लियर किया, उनके 4 इंटरव्यूज़ क्लियर किए, हुँ, हुँ। और मुझे मतलब कि एंड तक मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी थी, पर ऑलमोस्ट मेरी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट लगी थी ऑफ कैंपस पूरे कॉलेज में। क्या बात एंड में जस्ट है। कॉलेज खत्म हो रहा था। तो ये भी काफ़ी मतलब कि सब लोग भी दंग रह गए थे कि अरे, लाइफ कभी भी टर्न ले सकती है। मैं तो कहूँगी, अगर प्रभु आपके लाइफ में आ गए और आपको हुँ, लगता है आपके लाइफ में कुछ मिस हो गया है, कि आप बहुत लेट हो गए हो कुछ स्टार्ट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आपने उनका हाथ जब थामा, तो आप समझ लें आपके लिए ये एक नई शुरुआत है। एक ज़ीरो से हीरो तक की एक नई शुरुआत है, और वो आपके लिए एक न्यू कहानी लिखेंगे कि दुनिया भी देखेगी कि अरे, इसने अब कर लिया। तो मेरे लिए और वे जब देते हैं तो हमारी कल्पना से परे होता है। इसलिए तो मैं बिल कई बार कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग छोटे-छोटे रिजेक्शंस में निराश हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। जी, ऐसा ना करें। देखिए, अगर आप प्रभु की शरण में हैं, तो ऐसा समझिए कि वो चीज़ उस समय आपके लिए उचित नहीं थी। जी, आप ये मैच्योरिटी खुद ब खुद आ जाती है। अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं या स्पिरिचुअली या भक्ति भाव के माहौल में रहे हैं, तो वो आपके अंदर उतर जाती है कि कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी, मैं प्रयास करती रहूँगी। आप प्रयास करते गए, प्लस हनुमान जी की कृपा तो थी, साथ-साथ आपकी माँ का आशीर्वाद भी, ऐसा समझिए, क्योंकि आखिरी मोमेंट पर आपने उन्हें प्रभु के नाम के बारे में या प्रभु का नाम सुनाया, तो ऑब्वियसली सद्गति उन्हें प्रदान करने के भाव थे आपके। तो प्रभु जी, भला क्यों नहीं सुनेंगे? तो वे उनका भी तो विशेष आशीर्वाद प्लस प्रभु की कृपा, राम जी की कृपा। तो स्टार्टिंग में जो शुरुआत में जो रिजेक्शंस मिले, कोई बात नहीं। चलो, आप अटेम्प्ट करते गए, माताजी चली गईं, फिर भी कोई बात नहीं। मैंने एक अलग ही मतलब कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी, तो मैं आगे जीवन में मूव ऑन नहीं हो पाऊँगी। फिर भी माताजी से प्रेरणा लेकर, प्रभु का नाम लेकर आप अटेम्प्ट करते गए और एक समय ऐसा आया जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। जी, देखिए, तो यही कई लोगों के सवाल हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ों में कृप करते हैं। अरे! रिजेक्शन हो गया, अरे! कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बार अरे! मैं मुझसे नहीं होगा, ऐसा ना करें। आप स्पिरिचुअली एक्टिव रहें, आप जिन भी देवी-देवता को भजो। अगर आप हनुमान जी की शरण में, हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत देव हैं, हनुमान जी को देखकर ही एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अपने जीवन की रोड़ उनको दे दो कि प्रभु, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अच्छे कर्म करूँगा, उन कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करूँगा और धीरज रखूँगा। अभी आपको जो करना है, वो आप करें। आपके लिए जो उचित होगा, वे अवश्य करेंगे, और जो आपके साथ हुआ, देखिए, वो कल्पना से परे था। तो बहुत सुंदर बिल्कुल। अनुभव था ये वाला भी। प्लीज़ जी, कंटिन्यू करें। आगे जाने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, चलिए, ये कई भक्त मुझसे कहते हैं कि पूछा करें। जैसे आप युवा हैं, आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, प्लस भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल पैरेलल आप दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? आपने 1 आध 2 बार संकल्प के बारे में तो बात की, तो नॉर्मल डेली लाइफ में आपकी भक्ति कैसी है? नित्य कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज़ बताएँ। कहीं न कहीं आपको देखकर किसी को अपने सवाल का जवाब मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो मैं नॉर्मली तो सुबह उठती हूँ, हुँ, और अभी मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, जो कंपनी में हूँ। हुँ, तो सुबह उठकर मेरी मीटिंग सुबह ही होती है, तो वो 8 बजे खत्म करके, मतलब नहा-वहा के, तो मैं सबसे पहले मोस्ट ऑफ द डेज़, 80% ऑफ द डेज़ ऐसा ही जाता है कि मैं अपने घर के मंदिर में बैठती हूँ, हुँ, और सबसे पहले मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूँ। हुँ,
जी। जी, और फिर मैं कुछ माला कर एक बार हनुमान चालीसा करती हूँ, और कभी मिस हो गया तो मैं ट्राई करती हूँ कि सैटरडे, ट्यूसडे तो मिस ना हो, जो हनुमान जी के फेवरेट दिन है। तो ये सारी चीज़ें मैं नित्य करती हूँ, और मेरा काफ़ी मानना भी है अपने पांचांग के जो भी फेस्टिवल्स है अरे! या जो व्रत वगैरह हैं। तो जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रे का उपवास करना या जो भी, तो मुझे लगता है कि ये सब हमारे युवा को फॉलो करना चाहिए। और जाप करने में या हनुमान चालीसा करने में कितना टाइम जाता है, यस। आपके 10-15 मिनट, जितना आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, अरे! जिसमें कुछ नहीं, कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तो ये मेरी दिनचर्या रहती है। और जब भी मेरे आइडियल डेज होते हैं, जब मेरे पास ज्यादा वर्कलोड नहीं होता, तो मैं रात में मेडिटेशन करके चक्रा मेडिटेशन करके ओके। सो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ रहे, ऐसा नहीं कि एक हाईलाइट रहेगी कहीं यस। गए। मतलब मैं मेरे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है आप कहीं जाके 10 फोटो खींचे कि हाँ हम हैं, काफी बड़े भक्त हैं, ओके। लेकिन आप उनको आपके नित्य जीवन में शामिल कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ, आप कितनी भी, ऐसा नहीं हो गया कि आप मुश्किलों में नहीं जाएंगे, आप पक्का जाएंगे, लेकिन आपको निकालने वाले प्रभु ही होंगे। प्रभु ही होंगे। देखिए, आपने भगवत गीता पढ़ी, जैसा आपने कहा, जी। हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी करते हैं, तो भगवत गीता में भी कहा है कि जीवन एक समान नहीं होगा, अप्स एंड जी। डाउन्स लगे रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रभु की शरण में हैं, तो जब संकट आएगा तो प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई पहले का ही प्रारब्ध होगा जो संकट रूपी आपके सामने आया है, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो। चैलेंजेस ऐसे ही नहीं आते हैं, ये देयर हैज टू बी ए रीजन, कुछ पहले का कर्म होगा, इसलिए वो चैलेंज अलग अलग रूप में, जैसे हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, लाइफ का कोई स्ट्रगल हो, ये बहुत सारे संकट होते हैं। ये हमारा ही कोई प्रारब्ध है, जो हमारे नेगेटिव एनर्जी भी कहें वो। बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप प्रभु की शरण में हैं, तो वो ऐसा समझिए तलवार का घाव सुई से निकाल, यानी कुछ बड़ा होना होगा, उससे आपको बचा लेंगे, या ऐसा बल प्रदान करेंगे कि आप जो भी संकट आए उसे फेस करेंगे, और संकट कब आके चला जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो ये जानकर अच्छा लगा, सरल भक्ति है लेकिन भाव वाली भक्ति है। आप करियर में भी अपना समय दे रहे हैं, साथ साथ भक्ति में भी। एक बहुत अच्छा मैसेज है, कई लोगों के पास इंस्टाग्राम स्क्रॉल रील्स देखने के लिए बहुत समय है, लेकिन भक्ति को बोरिंग कहते हैं, मगर अंतिम सत्य यही है, एट लास्ट प्रभु की शरण में ही आना है, क्योंकि ज्यादातर 99% लोग दुख के समय ही प्रभु की शरण में आते हैं। तो उससे अच्छा पहले जाग जाए। कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करना, अभी क्यों कर रहे हो? कई लोग आपको कहते होंगे कि भाई आप तो कॉलेज में पढ़ते हो, और इतनी जल्दी। तो जो इंसान पूरा जीवन भक्ति नहीं करता है, तो क्या वो बुढ़ापे में करेगा? जैसे आपने कहा ना, 80 साल में फिर वो इधर उधर की बातें करेगा कि देखो ये है वो है। हाँ, तो आपकी माता जी ने जो बीज बोया था बचपन में, उसका अंकुर फूटा है अभी, यानी वो भक्ति अभी निखर के धीरे धीरे आ रही है, एक अलग सुकून है आपके जीवन में। तो जी। इसलिए मैं कई पेरेंट्स को भी कहता हूं कि बच्चों को बचपन से ही भक्ति सिखाएं, क्योंकि माता पिता पूरा जीवन अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। नॉर्मली भी, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, अकेले बाहर जा रहे हो, या करियर में कहीं पढ़ने बाहर जा रहे हो, तो आपको अकेला ही फेस करना है दुनिया को। तो जी। ऑब्वियसली माता पिता हर टाइम आपका हाथ पकड़ने नहीं आएंगे, लेकिन अ, अगर आप भक्ति के मार्ग पर हैं, तो प्रभु कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अभी कभी भी अगर आपको माँ की याद आई, तो आप आंख बंद करके अगर राम नाम का स्मरण करोगे, तो आप एक अलग ही सुकून महसूस करोगे। बात समझो, आप अंदर से टूटोगे नहीं। यह है भक्ति की स्ट्रेंथ। अच्छा लगा बिल्कुल। है। यस। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। एक एक यू टर्न प्लॉट ट्विस्ट वाला अनुभव और भी है, जो मेरी सेकंड जॉब के पहले वाला है। जी। तो मेरी फर्स्ट जॉब के लिए मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई थी। ओके। तो एक वो होता है कि जब मैं नए शहर में गई, तो भक्ति ने मुझे कैसे संभाला कि जो भी मेरे मित्र थे, जो जिन मतलब कि जो नहीं करते थे शराब का सेवन या कुछ भी ऐसा नहीं करते थे कॉलेज में, वो थोड़ा बहुत करने लगे। या फिर एक होता है ना कि एक चलो ये तो कभी-कभी कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल लाइफ है, उस कभी-कभी में पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। उन सब चीज़ों से मुझे भक्ति ने काफ़ी बचाया उस वक़्त भी, यस। कि नहीं, ये सब चीज़ें मैं नहीं, मतलब
इनको नहीं मानती कि मुझे मित्रता करने के लिए, जैसे लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि नहीं ये सब तो करते हैं लोग कॉर्पोरेट में, तुम बात कैसे करोगी लोगों से, ओके, तुम प्याज लहसुन नहीं खाती हो, ओके। तुम कैसे पार्टीज में जाओगी, क्या करोगी। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको किसी से भी मित्रता करने के लिए अगर अपनी फितरत बदलनी पड़ रही है, कुछ हुँ, गलत स्टेप उठाना पड़ रही है, तो वो आपके लिए वर्थ इट नहीं है। नहीं है, यस। एक ये ऐसे लोग मिलेंगे, टॉक्सिक लोग हर एक जगह मिलेंगे, लेकिन प्रभु आपको बचाकर रखेंगे, आपको सही और गलत के बीच का फ़र्क बताएँगे। और एक एक रील बनाई थी मैंने जिसमें एक उदाहरण दिया था। जैसे अगर आप सिगरेट का पैकेट लेते हो, तो उसके ऊपर एक फ़ोटो लगी होती है कि ये पीने से क्या दुर्दशा होती है। टोबैको का पैकेट लो या सिगरेट का पैकेट लो, तो भी लोग खाते-पीते हैं ना। लेकिन जी, भक्ति करने से लोगों का उद्धार होता है, ये सबको पता है। हमारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, गुरुजनों से भी सुना है, मगर लोगों को वो नहीं करना। तो ऐसे जी, टॉक्सिक लोग हर जगह मिलेंगे आपको कि भाई क्यों ये क्वेश्चन मार्क, कोई बात नहीं। हमें कोई लंका में रहकर विभीषण जी ने भक्ति की थी, राम नाम जपा, असुरों के बीच। वे भी उसी कुल से रावण के भाई थे, लेकिन वे राम नाम जपे तो राम जी की कृपा प्राप्त हुई। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग सब जगह मिलेंगे। आप कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहे हो या ऐसी कॉलेजेस में जहाँ पे आस-पास व्यसन करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नॉन-वेज खाने वाले मिलेंगे, इनफैक्ट फ़ोर्स भी करेंगे, लेकिन प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, आपको बचा कर रखेंगे। अच्छा लगा। जी। तो तो ऐसा हुआ कि मुझे जॉब करते हुए 1 साल हुआ था। जी। तो मुझे अचानक, क्योंकि मैं वहाँ अकेले रहती थी, हुँ, तो जो एक हुआ था कि मैं 1 साल इतनी मैंने जद्दोजहद की, कभी जैसे कि मैं वहाँ पे मम्मी को अचानक मिस करने लगी। कि मुझे लगता है कि मुझे वो शायद प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे हुँ, कभी-कभी सपने में ऐसी मम्मी आती थी कि बेटा मैं जली नहीं थी आग में, मैं तो घूम कर आ गई थी, मतलब मैं जी। घूमने गई थी, अब मैं लौट गई हूँ। तो जैसे कि मेरा ब्रेन शायद अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो चले गए हैं शायद, ऐसा मुझे लगता था। तो एक मतलब कि हुँ, अकेलापन, या कभी-कभी क्योंकि वर्कलोड बहुत था, न्यू जॉब में आपको कुछ आता भी नहीं है, तो ज़्यादा ही डबल एफर्ट डालना होता है। तो मुझे काफ़ी रोना आ जाता था, कभी मम्मी की याद से, कभी जॉब के प्रेशर से। और वहाँ बैंगलोर का खाना-पीना ऐसे ही बदनाम है कि मेरे बाल काफ़ी झड़ने लगे, वेट बढ़ गया या फिर हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। तब इन सब का इम्पैक्ट कुछ-कुछ हुआ कंपनी में, और मतलब मेरी जॉब मतलब कि जाने के हुँ, कगार पे थी मोस्टली। तो मतलब मेरे लिए ऐसा था यार, सपने जैसा कि वाह, मैंने एक जॉब क्रैक की, मतलब इतनी अच्छी जॉब क्रैक की, अब वो जा रहा है। तो काफी मेरे मन में वापस अब मैं क्या करूं, और काफी नेगेटिविटी वापस, एक होता है कि वो आ गई थी मेरे अंदर, एक जी। फ्रस्ट्रेशन वाली, या बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। मतलब मम्मी को मिस करना, या फिर एक किसी की नीड फील करना। मैं बहुत, किसी ने आज मुझसे नहीं पूछा मैंने क्या खाया है, मतलब छोटी छोटी बातें, जैसे ये सब मुझे क्यों फील हो रहा है। तो मैंने फिर वापस से, मेरे ऑफिस के पास एक हनुमान मंदिर था, तो मैंने बोला प्रभु जी, अब तो ये जॉब मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास रहेगी। अरे! पर मैं से वहां जाके परिक्रमा करती थी, राम पट्टाभिषेक का जाप करती थी, हुँ, हनुमान चालीसा करती थी, वहां जाकर मतलब ऑफिस स्टार्ट होने के पहले। और मतलब कि जब मतलब मुझे मेरी नौकरी, मेरा टेन्योर वहां खत्म हुआ, उसके बाद मतलब 2 हफ्ते ही हुए थे कि मुझे एक फ्रीलांस वर्क मिल गया था, मतलब जी। बिकॉज ऑफ, मुझे लगता है वो भी प्रभु की कृपा थी उस वक्त भी, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा ही टूट गई थी, मतलब जितना मुझे लगता था कि यार ये मुझे क्या हो गया, मैं वापस, मेरी हेल्थ डाउन हो गई है, जो नौकरी थी वो भी जा रही है। हुँ, और उस वक्त मेरी नेगेटिविटी उतनी नहीं गई थी, पर कि अगर आप निराश भी हो तो भी मैं बोलूंगी आप भक्ति करते रहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप, भगवान आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो कभी कभी आपका टाइम, उस वो टाइम फलित नहीं होता जब आपको कोई अच्छी चीज मिलनी होती है। तो मेरे पास एक छोटा मोटा फ्रीलांस काम था, या ऐसा जो भी था, राइट। लेकिन उसके बाद मैं घर आ गई, और मुझे लगता था यार अब न्यू नौकरी 1 साल के एक्सपीरियंस में तो ऐसे नहीं मिलती है। और मतलब कि ज्यादा टेंशन में रहना है, हुँ, और हुँ, थोड़ी कुछ दिन मेरी भक्ति भी इनकंसिस्टेंट हो गई थी कि भाई क्या हो रहा है, अप्लाई कर रही हूँ कहीं नहीं लग रहा है। तो उस लूप में मैं वापस ही जा रही थी। फिर मुझे लगा यार हमेशा प्रभु ने मुझे हुँ, निकाला है, चलो एक हुँ, दिन मुझे लगा नहीं, इससे भी 2-3 महीने हो गए थे अब,
तो इस चीज़ से भी, क्योंकि मैंने कहा मेरी हेल्थ भी काफ़ी डाउन हो गई थी, मतलब मेरे रिपोर्ट्स वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के काफ़ी हाई आ गए थे, मतलब मेरे को और मेरा है, मतलब मुझे लगता है आधी टकली हो गई थी ऐसा मेरी कंडीशन, मतलब बहुत ही जैसे हाथ मतलब बाल पे रखो तो बाल निकल रहे हैं। तो मैं मतलब मेरी हेल्थ ठीक करने में, या फिर मैंने देखा कि मेरे पिताश्री काफी अकेले हो गए थे, मतलब सिर्फ मैं, मेरी माताजी, मेरे पिताजी थे, अब माताजी नहीं है। तो मुझे लगा यार अब मैं यहीं पे नौकरी ढूंढूं या फिर मैं कोई रिमोट वर्क मुझे मिले। तो मेरा दिल से इच्छा थी कि मुझे ऐसी कंपनी मिले जो फॉरेन की हो लेकिन मैं घर से काम करूं, और ऐसी कंपनी क्रैक करना काफी मुश्किल होता है। तो मैं अप्लाई करते रहती थी लेकिन कहीं से कोई आशा नहीं थी, मतलब जल्दी मुझे कुछ मिलेगा। एक तो बार बार यही लगता था कि एक ही साल और मेरे साथ ऐसा हो रहा था कुछ टाइम, 1-2 महीने, जब मैंने वापस प्रिपेयर करना चालू किया कि इंटरव्यू हो लास्ट राउंड तक होते होते क्लियर नहीं हो रहा, होते होते क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं भक्तों को यही बोलना चाहूंगी, ऐसे आपके मोमेंट्स आएंगे कि कोई चीज मिल रही है और नहीं मिल रही है, तो आप समझ लीजिए वो चीज आपके लिए नहीं है। क्योंकि मुझे काफी बड़े कंपनीज के वापस ऑफर आ रहे थे, मैं इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर रही थी, पर एंड में वो क्लियर नहीं हो रहा था, या कुछ क्लोज हो जा रहा था रोल, या ऐसा कुछ हो रहा था। क्योंकि मैंने देखा कि उस वक्त मेरे पापा को बहुत जरूरत थी मेरी, मेरा चाहे वो कंपनी बड़ी भी हो तो बाहर जाना शायद मेरे लिए उतना सही नहीं रहेगा। अब मैं ही हूँ मेरे फादर के लिए। तो शायद वो कंपनीज मुझे इसीलिए, प्रभु ने शायद वो कंपनीज इसलिए खारिज कर दी कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, अब तुम ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी वहां पे अकेले रहकर। तो ये न्यू ईयर जैसे ही चालू हुआ और मैंने जब अब मैं पाठ में अपने कॉन्सिस्टेंट हो गई, हनुमान जी के जाप में, हनुमान चालीसा के जाप में, और मैंने हरे कृष्णा चैंटिंग वापस चालू की, या गीता पाठ नित्य वापस चालू किया। तो उससे धीरे धीरे इस न्यू ईयर पे मैंने जो जॉब क्रैक की वो सिंगापुर की एक कंपनी है। तो मुझे मतलब कि वही मिला जो मेरी मेरी नीड थी एक्चुअली। तो भगवान हमेशा, हो सकता है कि उस किसी मोमेंट पे आपको कोई चीज काफी तिलस्मी लग रही हो, वो आपको नहीं मिल रही हो, लेकिन आपको जब जो चीज आपके लिए बनी है वो आपको मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि क्यों प्रभु ने मुझे इस चीज से वंचित किया, या फिर ये चीज मेरे लिए नहीं थी। तो मेरे लिए बिल्कुल वैसा मोमेंट था कि चलो, जो मुझे चाहिए था, जो मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा था, वैसी मुझे एक जॉब मिल गई। तो मैं अब लाइफ में और संतुष्ट हूँ कि चलो, कि हर मोमेंट, हमेशा मेरे साथ ऐसा कोई मोमेंट आया कि एक डार्क टनल रहा कुछ महीनों के लिए, लेकिन हमेशा मैं वहां से पता नहीं कैसे निकल गई, और हमेशा एक बेटर पोजीशन पे गई वहां से। देखिए, असंभव को संभव वही कर सकते हैं। उन्होंने आपके लिए जो उचित था वो किया, और फिर से एक और बार आपकी कल्पना से परे, आपने जो सोचा नहीं था। मगर ये जो स्ट्रगल पीरियड में एक अलग ही मैच्योरिटी आपके अंदर आई भक्ति के कारण, कि अगर आपको कोई चीज उस समय पर नहीं मिल रही है तो समझ जाइए कि वो आपके लिए उचित नहीं थी। कई बार जैसे मैंने कहा, हम छोटी छोटी चीजों के लिए क्रिप करते हैं, चलो अरे अभी नहीं मिल रही है, क्या पता अगर प्रभु अभी दे देते तो लॉन्ग टर्म में आगे जाके वो आपके लिए वो सुटेबल ना होती। तो प्रयास करते रहे, प्रयास करना बंद ना करें। जैसे आपने अटेम्प्ट करते रहे, प्रयास करना बंद नहीं किया। थोड़ी देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी कई बार डिमोटिवेशन होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रभु है, अगर हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, भक्ति के थोड़ा विमुख हो रहे हैं, तो प्रभु ही हमें ऑन ट्रैक लाएंगे। और आपके लिए जो उचित था, आप अपने पिताजी के साथ उनका अकेलापन, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी माँ गई, मम्मी का देहांत हुआ, तो ऑब्वियसली वे उनका भी अकेलापन, उनका भी जीवन एक पूरा एक अलग ही फेज हो गया। प्लस एज अ संतान आपका भी फेज पूरा अलग हो गया। तो उनको भी एक मॉरल सपोर्ट मिला, आपको भी एक मॉरल सपोर्ट मिला, और धीरे धीरे कैसे प्रभु ने सब कुछ बैक ऑन ट्रैक लाया, ये वे ही जानते हैं। तो उन प्रभु की लीला वे जाने। और बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए बहन आपने, और आपके इन अनुभवों से कई युवाओं को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे कि युवा अवस्था में जब चैलेंजेस आते हैं तो भक्ति कैसे हमें स्ट्रेंथ प्रदान करती है, कैसे मूव ऑन करने के लिए इंस्पिरेशन प्रभु देते हैं, ये जानने मिला। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर थे, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते जी जयेश जी, जैसे मैंने कहा कि जब मैंने अपना संकल्प से पहले आपके मैंने कुछ वीडियोस तब देखे थे कि तब
तब से मैं आपके वीडियोस मैंने एक आध देखे थे जो व्लॉग्स वाले चैनल पे। ओके। तो हाँ जी, तो उस पे देखे थे, तो उससे मुझे पहली प्रेरणा मिली थी कॉलेज में कि चलो हम हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करते हैं ड्यूटीफुली। और सिर्फ आपके वीडियोस नहीं, मुझे लगता है कि आपको जो पहली बार देखेगा, मतलब आपके स्वभाव में इतनी कांति है, मतलब इतनी शांति है, मतलब आपको देख के मुझे लगता है आपको सुनने की भी जरूरत नहीं, आपको देख के ही ऐसा एक ऑरा आता है कि मतलब कि मोटिवेट होता है आदमी कि चलो यार भक्ति करनी चाहिए, मुझे इनकी तरह बनना है। तो मैं आपको जब भी देखती हूँ मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग, आपकी वीडियो मतलब लास्ट तक भी मुझे लगता है सुनती हूँ मैं जरूर, क्योंकि आप इतनी मतलब यूजफुल बातें बताते हैं, लेकिन आपको देख के ही ऐसा लगता है, इंस्टेंटली मुझे लगता है मोटिवेशन एक आता है कि नहीं, मुझे जब भी मैं ऑफ ट्रैक, जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ी भक्ति से ऑफ ट्रैक हो गई थी अभी, तो मैंने जब जॉब प्रिपरेशन कर रही थी, या जब भी मैं अभी भी जॉब में थोड़ी डिमोटिवेट होती हूँ, तो मैं आपके कभी ब्लॉग्स की वीडियो देख लेती हूँ, तो मैं वापस अपने भक्ति में ऑन ट्रैक आ जाती हूँ। नहीं नहीं, भैया तो इतने इतने ब्यूटीफुली भक्ति कर रहे हैं, हमें भी करना है। और भक्तों के भी जो, ये तो मेरे अनुभव है, पर कभी कभी जैसे होता है ना, आदमी निराश हो जाता है कि जैसे जब मुझे नहीं मिल रहे थे जॉब ऑफर्स, तो मैं निराश हो रही थी कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन मोमेंट्स में जब मैं भक्तों के मतलब अनुभव सुनती थी कि किसी के घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने संकल्प लिया और हनुमान चालीसा के पाठ से उनके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। तो उससे दूसरों से हम तब इंस्पिरेशन लेते हैं जब हम खुद में काफी निराश हो जाते हैं। तब मैं, तो अभी भी मैं भक्तों के वीडियो सुनती हूँ कि वो हर एज ग्रुप के लोग, चाहे कोई पढ़ रहा है, कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, जो भी भक्त आपसे जुड़ते हैं, लेकिन कैसे हनुमान जी उनको एकदम जब वो लोएस्ट होते, शायद उनको भी आशा नहीं होती कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो आकर उनको उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं कॉलेज से ही सुनते आ रही हूँ, अब मैं ज्यादा सुनती हूँ आपके भक्तों के अनुभव, क्योंकि मैं मतलब अभी कोशिश करती हूँ कि मैं साधना कंसिस्टेंटली करूँ अपनी। तो भक्तों के मैं यही दूसरे भक्तों से बोलना चाहूंगी कि साधु संग या फिर भक्तों का संग काफी जरूरी है आजकल के टाइम में। और अगर वो संग पॉसिबल नहीं हो रहा है ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन वीडियो सुनकर भी उनका संग पा सकते हैं, क्योंकि हजार तरीके के गॉसिप करने वाले तो आपके अराउंड बहुत लोग हैं, लेकिन ये मतलब कि लोगों, आप जिनको सुनते हो, जिनको आप देखते हो, उसका इफेक्ट आप पे बहुत होता है। तो मैं तो नित्य आपके वीडियो सुनती हूँ, और मैं मतलब बाकी भक्तों से भी यही बोलूंगी कि उन्हें भी सुनना चाहिए, तो उन्हें एक ऑनलाइन संग मिले, डिवोटीज का संग। थैंक यू वेरी मच बहन, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। कराने वाले प्रभु हैं, उनके इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और चलिए, अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं भक्तजन, मगर है तो एक परिवार, राम परिवार, जो एक ही भाषा बोलता है, सत्संग यानी सत्य का संग। तो जी अगर आप प्रभु की शरण में हैं, आप उनके निकट हैं, आप धीरे धीरे देखना, आपके जीवन से टॉक्सिक लोग निकलते जाएंगे, इम्प्योरिटीज दूर होती जाएगी, क्लेंजिंग मोड आपके जीवन में होगा, और प्रभु ही ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो भक्ति से जुड़े हों, ऐसे गुरुजनों से मिलाएंगे जो सत्संग की बात करें। आपके जीवन में अच्छे अच्छे लाइफ लेसन मिलेंगे आपको। आप चलो हनुमान जी की पूजा पाठ तो करो, लेकिन उनके जीवन चरित्र को भी जानो। अगर उनके जीवन चरित्र समय थोड़ा भी बहुत आपने इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आपका जीवन संवर जाएगा। तो यस, जैसे आप हमें देखकर इंस्पायर होते हैं, वैसे हम जो भी भक्त आते हैं, आपको देखकर, आपके अनुभव देखकर और सुनकर हमें भी काफी इंस्पिरेशन मिलती है। बहन, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने किसी भक्त का अनुभव देखा, किसी को संकल्प के बारे में पता चल रहा है, तो किसी को अर्जी के बारे में, तो किसी को दीपमाला, तो वैसे जब आपका अनुभव आएगा, कोई युवा है या कहीं इंटरव्यू क्रैक करने में स्ट्रगल कर रहा है, या घर में उसने अपने या माता या पिता को या अपनों को खोया, अगर वो आपका अनुभव देखेगा, तो उससे भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि नहीं, मैं भी हनुमान जी की भक्ति करूंगा या करूंगी, या राम नाम लूंगा या लूंगी। तो थैंक यू वेरी मच अपना समय निकालने के लिए। कराने वाले प्रभु हैं, मैं तो बस दास का दास हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? तुम रक्षक काम को डरना। मुझे लगता है
बिल्कुल इसी लाइन से। सब कुछ आ गया इसमें। जी, जब आप साथ हैं तो हमें किस बात का डर। और जी, हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। ऐसा समझिए कि आप युवा अवस्था में हैं, ये शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो जीवन में जितने भी उतार-चढ़ाव आएँगे, प्रभु ने अवतार लेकर हमें लीलाएँ करके सिखाया है कि जीवन एक समान नहीं होगा। लेकिन जी, कभी भी प्रभु पर अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। राम नाम एक ऐसा महामंत्र है, जो आपको इस भवसागर से तारेगा। तो कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं। देखिए है, प्रभु तो है ना। हर एक को जाना है, आपको भी जाना जी, है, हमें जैसे कड़वा सत्य है ये, अंतिम सत्य 2 ही सत्य है, एक ईश्वर और एक मृत्यु, मृत्यु। ठीक है? हाँ, तो हर एक को जाना है, मगर प्रभु और मैं हर बार कहता हूँ कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु भी मिले। तो आप बिल्कुल, बस हर कार्य में प्रभु को प्रमुख रखें, जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रभु को प्रमुख रखें और उनके इच्छा अनुरूप जीवन में आगे बढ़ते जाएँ। और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे कि और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा आपसे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।